शनिवार को उज्जैन प्रेस क्लब परिसर से एक रथ यात्रा को रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से किसानों को शासन द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। सरकार की मंशा है कि सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण कार्य हो और इसके लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने का काम भी चल रहा है। सिंहस्थ निर्माण और किसानों से ली जाने वाली जमीनों के बाद होने वाले फायदे आदि को लेकर किसान रथ यात्रा भ्रमण करेगी। प्रेस क्लब में इसकी सहभागिता की गई है। अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने नेतृत्व में रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रसिद्ध रंगकर्मी हफीज खान के निर्देशन में कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। कलाकार रथ यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को योजनाओं के संबंध में जानकारी देंगे। फोटो बन रहा है। हाँ। अभी तो बता रहा। अरे हम योजनाओं के बारे में बताने आए हैं। कैसी योजना? हम सिंहस्थ 2028 को लेकर जो विकास कार्य होने वाला है उसको लेकर सरकार योजना लेकर आई है। मारूंगी एक लाफा तो खुल जाएगा खाका। क्या हुआ तो? कितनी परेशानी आई थी। परेशानी? हाँ, सड़क पर गड्ढे में ही सड़क थी। हाँ। और पता है आंधी तूफान की वजह से तो कई पांडालों के तंबू ही उड़ गए। हाँ, उसमें कई लोगों की जान भी चले गई थी। हाँ। अरे लेकिन पगली कई सारी विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कैसी योजनाएं? कैसी योजना? योजना 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 हाँ, ये देखो ये आ रही है योजना। राम राम मैडम जी। आज प्रेस क्लब के द्वारा उज्जैन के हित में, सिंहस्थ के हित में बहुत अच्छे नाट्य मंथन के द्वारा भी नाट्य मंथन भी हुआ और यहाँ रथ किसानों को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका लाभ मिलेगा, किसानों को समझाने में हम सफल होंगे और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है 5,000 करोड़ से अधिक की, वो योजना जमीन पर उतरने में यह नाट्य मंथन और यह रथ कहीं न कहीं सहायक सिद्ध होगा। और आने वाले कल में जो 25 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं उनका स्वागत अभिनंदन करने में भी यह रथ एक जन जागरण का काम करेगा। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से उज्जैन प्रेस क्लब बधाई और साधुवाद का पात्र है कि जो अभी प्रासंगिक विषय चल रहा है सिंहस्थ को लेकर, एक आध्यात्मिक नगरी, एक विकसित नगरी बनाने का एक प्रपोजल मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आया है और इससे सिंहस्थ में कई सारी सुविधाएं होने वाली है। सिंहस्थ आसान होने वाला है। पिछले अनुभवों से देखकर कि प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारी जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं या अन्य सुविधाओं पहुंचने में समय लगता है। इस कारण से ये नई योजना लाई गई है और आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से भी है। जैसे हरिद्वार का सिंहस्थ होता है जहाँ स्थायी निर्माण होते हैं, तो कोई भी नई चीज़ आती है तो कई सारी भ्रांतियाँ होती है, लोगों को समझने में भी समय लगता है। उन सारे समस्याओं के समाधान को किसानों को समझाने की दृष्टि से पूरी योजना किस तरह से मूर्त रूप लेगी, इसकी दृष्टि से आज प्रेस क्लब के द्वारा एक किसान रथ यहाँ से जा रहा है और निश्चित रूप से वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों के और जो भी अन्य लोग हैं उनके सबके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो अपनी सहज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात किसानों तक पहुंचाएंगे। मैं इस अवसर पर उज्जैन प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि इस प्रासंगिक विषय पर आपने एक सामाजिक कदम उठाया है, एक अच्छा कदम उठाया है, तो बधाई और साधुवाद। देखिए, जैसा आपको विदित है, सिंहस्थ 2028 का जो महापर्व है उसमें जो सिंहस्थ सिटी का जो एक प्रस्ताव है उसके बारे में किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये प्रेस क्लब के द्वारा बहुत ही एक अभिनव पहल है और मैं इसके लिए प्रेस क्लब को और प्रेस के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना के बारे में जैसे पहला भी बताया गया है, अभी भी बता रहे हैं कि इस योजना में सरकार लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर रही है और निश्चित रूप से जब इस तरीके का निवेश होता है तो उसमें जो वहाँ के किसान भाई होते हैं उनके भी हितों का ध्यान रखा जाता है। और जब इतना बड़ा निवेश हो रहा है तो निश्चित रूप से जो चौड़ी सड़कें बनेंगी, जो स्थायी संरचनाएं बनेंगी,
वो निश्चित रूप से वहाँ के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वहाँ के जो भूमि का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सिंघस 2028 का जो एक महापर्व होना है उसमें अस्थायी संरचनाओं का निर्माण हो सकेगा। और जो श्रद्धालु शहर में आएंगे वो यहाँ से एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मैं प्रेस क्लब को एक बार पुनः बधाई देता हूँ और प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।